Good morning, students. Today we will study about the fourth chapter of SST from history, which is the first civilization in India. In this chapter, we will study about the societies, civilizations, beginning of town plannings, birth of earliest societies, and many other things. So, first of all, we will study about the civilizations. Let's start. व्हाट इज ए सिविलाइजेशन। हम लोग जानते हैं कि सिविलाइजेशन है क्या। इस सिविलाइजेशन मीन्स एन एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच हैज रिचेज ए हाई लेवल ऑफ कल्चर, साइंस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। व्हेन ए प्रिमिटिव सोसाइटी डेवलप्स इनटू ए सेंट्रलाइज्ड अर्बन स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड सिविलाइज्ड। देखिए क्या है सिविलाइजेशन, होता क्या है। सिविलाइजेशन मीन्स होता है द एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जब मानव समाज, मानव सोसाइटी जब है एक एडवांस स्थिति में पहुंच जाती है, मतलब बहुत ही कुशल स्थिति में पहुंच जाती है, हाई लेवल पे पहुंच जाती है। उनका कल्चर, साइंस, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट etc. देन दिस पोजिशन इज कॉल्ड civilized. In the Neolithic period, people began to produce surplus food much more than required by them. न्योलिथिक पीरियड में क्या था, हमने देखा था कि जब लोग कृषि करना शुरू कर दिए थे तो कृषि करने के साथ साथ उनके पास जो दैनिक यूज की भोज्य सामग्री थी वो सरप्लस होने लगी थी, मतलब कि खाने से ज़्यादा वो पैदा करते थे, एक्स्ट्रा रखते थे। दे रियलाइज दैट एवरीबडी वाज नॉट नीडेड टू डू फार्मिंग। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अब हम लोग इतना पैदा कर ले रहे हैं कि हर किसी को खेती करने की आवश्यकता या नहीं है, या फार्मिंग में लगने की आवश्यकता नहीं है। इट लेड टू डिवीजन ऑफ लेबर, जिससे क्या हुआ, लोगों के बीच में कार्यों का विभाजन शुरू हुआ। पीपल हु वेयर नॉट एंगेज्ड इन फार्मिंग चूज प्रोफेशंस लाइक पॉटरी मेकिंग, क्राफ्ट, मेटल वर्क, ट्रेडिंग etc. जो कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें खेती में इंटरेस्ट नहीं था या खेती में नहीं काम करते थे, वे लोग अदर वर्क्स में काम करना शुरू कर दिए, जैसे कि पॉटरी, बर्तन बनाना, क्राफ्ट, मेटल वर्क etc. विलेज इन द टाइम ग्रीव इनटू टाउन्स। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडिफाई शुरू हुआ। जो उनका गांव था, धीरे धीरे जब लोगों में डेवलपमेंट शुरू हुआ, उनके गांव का भी विकास शुरू हुआ। जो गांव थे वो टाउन में विकसित हो गए। ट्रेड लिंक्स विथ नेबरिंग टाउन्स बिगेन। जो अलग गांव के उनके पड़ोस के टाउन्स थे उनके साथ उनका व्यापार शुरू हो गया। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन का ये पहला कदम था। 4 different civilizations arose in the world around 5000 years ago. Though they existed around the same time, they were independent of each other. These were, देखिए लगभग 5000 वर्ष पहले 4 सभ्यताओं का उदय हुआ था, और इन सभी सभ्यताओं का उदय एक समय में हुआ था, एक साथ हुआ था, जिससे एक दूसरे से क्या थे, एक दूसरे पे डिपेंड थे। और ये चारों सभ्यताएं कौन कौन से थी, द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का उद्भव कहाँ पे हुआ था, इंडिया में। द टिग्रिस यूरोपियन सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। टिग्रिस यूरोपेट्स का उद्भव कहाँ पे हुआ था, मेसोपोटामिया में हुआ था। इसके बाद था नील वैली सिविलाइजेशन इन इजिप्ट। नील वैली सिविलाइजेशन का उद्भव कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। और लास्ट था व्हांग हो सिविलाइजेशन इन चाइना। व्हांग हो सिविलाइजेशन का उदय कहाँ हुआ था, चाइना में। सिंस ब्रॉन्ज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ दीज सिविलाइजेशंस दे आर कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। देखिए इस युग में जो ब्रॉन्ज था, कांसा था, तांबा था, उसका विशेष महत्व था, इसलिए इस युग को एक और नाम दिया गया, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कांस्य युगीन सभ्यता का भी नाम दिया गया था। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ग्रोथ ऑफ, इसमें दिया है ग्रोथ ऑफ टाउन्स, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक्स सच एज इरिगेशंस, surplus food productions, development of written and spoken communications,
growth of art and culture, development of social rulers and laws, a government for enforcing laws and maintain order. A study of Harappan civilization will demonstrate how these elements came together to create the civilization recognized as the first civilization in India. देखिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करके पता करेंगे कि ये जो कौन कौन से एलिमेंट्स थे जो एक दूसरे के साथ आए और एक नई सभ्यता के रूप में उनकी पहचान हुई और ये भारत की पहली सिविलाइजेशन बनी। तो चलिए देखते हैं पहली जो सभ्यता थी भारत की, द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, इसकी खोज कैसे हुई थी, इस सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। तो देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द इंडस रिवर अलोंग अराउंड 2700 BC, अबाउट 4715 ईयर्स एगो। तो जो हड़प्पन सभ्यता की खोज हुई थी ये इंडस रिवर, जैसा सिंधु नदी के किनारे भी कह सकते हैं, सिंधु नदी के किनारे 2700 BC यानी कि लगभग 4715 वर्ष पहले इसकी खोज हुई थी। वाज द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ये जो सबसे पहली सबसे प्राचीन अर्बन सिविलाइजेशन थी भारत की। इन 1857 while laying railway line in Punjab, two British railroad engineers accidentally discovered the ruins of an ancient civilizations. The engineers were laying track through the Indus River Valley in present day Pakistan. देखिए जो इंजीनियर थे वो पंजाब में रेल लाइन का निर्माण कर रहे थे, और जो रेल लाइन का निर्माण हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, हड़प्पा में, जो आजकल कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो ये इंडस रिवर वैली के किनारे इन ट्रैक का निर्माण हो रहा था। द इंजीनियर्स फाउंड ब्रिक्स दैट सीम्ड वेरी ओल्ड, तो इंजीनियर्स ने खुदाई में देखा कि कुछ ईंट के टुकड़े निकल रहे थे जो बहुत ही पुराने थे। बट वेयर फाउंड एग्जैक्टली लाइक द लोकल पीपुल टोल्ड द इंजीनियर्स ऑफ द रूइंस ऑफ एन एंशिएंट सिटी मेड ऑफ द सेम ब्रिक्स। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने बताया था कि जो ये इस तरह की ईंटें जो मिल रही हैं, इस तरह की ईंटें जो मिलती हैं, यहाँ पे एक प्राचीन सभ्यता के नष्ट होने का प्रमाण देती हैं। द इंजीनियर्स soon realized that bricks were part of they were the first people to know of the last Indus city of Harappan. In the 1920s, archaeologists began to excavate the sites of Harappa and Mohenjo-daro. तो 1920 ईस्वी में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदारो की साइट्स की खुदाई शुरू की या खोज शुरू की। In 1922, Rai Bahadur Dayaram Sahni and archaeologists discovered the ruins Harappa on the bank of the Ravi River in Montgomery district of West Punjab, now in Pakistan. तो 1922 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जो क्या थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक जो नष्ट शहर था, क्या था, हड़प्पा, उसकी खोज की। कहाँ पे खोज की थी, रिवर बैंक ऑफ रावी, और जो किस जिले में था, मोंटोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब, जो आजकल कहाँ पे, पाकिस्तान में है। अराउंड द सेम टाइम आर डी बनर्जी कुछ नाम क्या, किस नाम से आते हैं, राखल दास बनर्जी, एंड आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदारो। उसी समय आर डी बनर्जी ने एक दूसरे शहर की खोज की थी जिसका नाम क्या था, मोहनजोदारो, ऑन द रिवर इंडस, लक्षणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, रिवर इंडस नदी के किनारे लक्षणा डिस्ट्रिक्ट जो सिंध प्रांत में है, आजकल कहाँ पे, वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो इज ए सिंधी वर्ड मीनिंग द माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदारो एक सिंधी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मृतकों का टीला। द वर्ड हड़प्पा मीन्स द फूड ऑफ शिवा, और हड़प्पा का मतलब होता है शिव का भोजन। बट built around 2500 BC, Mohenjo-daro was one of the largest city settlements of the Indus Valley civilization। ऐसा देखा जाता है कि जो मोहनजोदारो था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था।
सेटलमेंट शहर था, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट मेजर अर्बन सेटलमेंट्स, और विश्व का सबसे आधुनिक, सबसे प्रमुख अर्बन या नगरीय सेटलमेंट था। द आर्कोलॉजिस्ट ruins of the city are distinguished the UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आर्कियोलॉजिकल है ना, इन्होंने यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया है। दीज टू डिस्कवरीज प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशंस सिंस द मेन सेंटर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वेयर फाउंड अराउंड द रिवर इंडस। इट इज़ कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इसके जो अधिकतर प्रमाण इंडस रिवर के किनारे मिलते हैं, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड सिंस द अदर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड फीचर्स सिमिलर टू द हड़प्पा। दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन इस साइट के साथ साथ अन्य तमाम साइट्स की भी खोज हुई थी, जिसे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के नाम से ही जाना जाता है। द एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ तक था इसको देखते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड बियॉन्ड द इंडस वैली ओवर ए वास्ट एरिया कंप्रेसिंग ऑफ सिंध, पंजाब, काठियावाड़, NWFP जैसे द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इसका विस्तार बहुत दूर तक था, बहुत लंबे क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ था। एंड सम पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन, और गंगा बेसिन, गंगा नदी के किनारे के कुछ क्षेत्रों में भी इसका विस्तार था। बिसाइड्स मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ। देखिए, मोहनजोदारो और हड़प्पा के साथ साथ कुछ अलग जो साइट थी सिविलाइजेशन, कौन कौन सी, उनका नाम आगे दिया गया है। लोथल एंड धौलावीरा इन गुजरात, कालीबंगन इन राजस्थान, रोपर इन पंजाब, बनवाल एंड राखीगढ़ी इन हरियाणा, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, कोट दिजी एंड चरहोदड़ो इन सिंध। तो हड़प्पन सभ्यता में कुछ अन्य सभ्यताएं थी जिनकी खोज हड़प्पन सभ्यता के साथ साथ हुई थी। अब देखते हैं कि हड़प्पन सभ्यता की जो साइट्स मिली हैं उसके क्या क्या मेन फीचर्स, क्या क्या मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो उसमें देखते हैं हम लोग, नंबर 1 है वेल प्लान्ड सिटी। इसमें देखते हैं कि जो सिटी थी, हड़प्पन सभ्यता के जो शहर थे वो वेल प्लान्ड सिटी थे। तो इंडस वैली सिटीज हैड ए सुपर टाउन प्लानिंग। द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज कट ईच अदर एट राइट एंगल डिवाइडिंग द सिटीज इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। तो इनके जो शहर का जो डिवीज़न था ये बहुत ही अच्छी तरह से हुआ था। जैसे कि जो गलियां थी, इस शहर की जो गलियां बनी थी, एक शहर से दूसरे शहर की जो गली मिलती थी वो हमेशा राइट एंगल पर ही एक दूसरे से मिलती थी। और दिस टाइप ऑफ टाउन प्लानिंग वाज ए यूनिक फीचर्स ऑफ इंडस वैली। तो इस तरह की जो टाउन प्लानिंग थी ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सबसे अलग पहचान थी। द अदर सिविलाइजेशंस डिड नॉट हैव दिस फीचर्स। जो अन्य सभ्यताएं थी उनमें इस तरह की विशेषता नहीं थी। द मेन स्ट्रीट्स वेयर एज वाइड एज 30 फीट। जो मुख्य गली होती थी उसकी चौड़ाई मैक्सिमम 30 फीट्स होती थी। आगे देखते हैं, एवरी स्ट्रीट्स हैड ए लाइटिंग सिस्टम। हर गली में लाइट की व्यवस्था थी। द सिटी वाज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। शहर को 2 भागों में बांटा जाता था, अपर पार्ट, अपर टाउन, और द सिटाइडल, जो ऊपरी भाग होता था उसे बोलते थे अपर टाउन या सिटाडेल। द सिटाडेल वाज मेड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म और माउंड। जो सिटाडेल बनते थे या अपर टाउन जो बनते थे ऊपरी स्थानों पर बनते थे। इट हाउस्ड इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग सच एज ग्रेनरीज एंड द टाउन हॉल, द रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड द ग्रेट बाथ। तो ये जो ऊपरी भाग होता था ना, यहाँ पे क्या क्या बनते थे इसमें देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनती थी वो होते थे, ग्रेनरीज जो अनाज के गोदाम बनते थे वो होते थे, और टाउन हॉल, रिलीजियस बिल्डिंग जो मंदिर मस्जिद जो भी बनता था ये सब इसमें थे, एंड ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मतलब क्या होता है कि स्नानागार जिसे बोलते थे। स्नानागार जो नहाने का स्थान होता था वो भी ऊपरी भागों पर ही बना होता था। द सिटाडेल एट मोहनजोदारो consist of
मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल। जो सिटाडल बनते थे इसमें मल्टी पिलर मतलब ओपन हॉल बनते थे, जिसमें जो सिर्फ पिलर पर ही टिके होते थे, इसमें बीच में दीवारों का सहारा नहीं लिया जाता था। पब्लिक बाथ एंड लार्ज ग्रैनरीज, पब्लिक बाथ बनता था, लोगों को नहाने का स्थान, और ग्रैनरी, ग्रैनरी मतलब क्या, अनाज को रखने का स्टोर। इन केस ऑफ फ्लूड और अटैक पीपल यूज टू टेक शेल्टर इन द सिटाडल। और जब भी कहीं कोई आपदा आती थी या कोई अटैक होता था, कोई बाढ़ आती थी, तो लोग इन ऊंचे स्थानों पर अपना स्थान लेते थे, शरण लेते थे। दूसरा जो भाग था वो लोअर टाउन्स, जो निचला भाग था। इट वाज एट द लोअर लेवल एंड इट वाज बेसिकली द रेजिडेंटल एरिया वेयर कॉमन पीपल लिव। जो लोअर पार्ट था, लोअर टाउन था, यहाँ पे ये जो कॉमन लोग जो रहते थे, गांव जो प्रजाजन जो होती थी उस नगर की, वो वहाँ पे रहती थी। तो बच्चों आज के इस 24 पार्ट में हम लोग बस इतना देखेंगे, बाकी का बचा हुआ भाग अगले पार्ट में देखेंगे। आप लोग वीडियो देखिए और जो कुछ समझ में आए उसको पूछिए। थैंक यू।